गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्यपत्रक 64 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजा गया है। विषय है गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 7 दिसंबर 2020। अब हम विषय की तरह पहले अपना नाम और अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा विषय चल रहा था रचनाएं। पहले 3 पाठ हम इसके कर चुके हैं, आज चौथा पाठ है। बच्चों आइए एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना सीखते हैं जिसका आधार एक आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं को अंतर दिया हो। पिछले बार हमने किया था जिसमें हमें आधार कोण और दोनों भुजाओं का जोड़ दिया हुआ था, आज हमें अंतर दिया होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसका आधार BC, एक कोण माना B और अन्य दो भुजाओं का अंतर AB माइनस AC दिया हो या AC माइनस AB दिया है। स्पष्टतः निम्न दो स्थितियां, इसमें दो स्थितियां बन जाएगी, या तो AB माइनस AC दिया हो या AC माइनस AB दिया हो। तो मान लेते हैं, अब इसमें ये हम कैसे करेंगे, जैसे देखो ABC ट्रायंगल, हमें ये कोण त्रिभुज दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC बनाना है। ठीक है, तो जो त्रिभुज हमें बनाना है तो जो दो पहले वाले अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमें पहले दिया हो। ठीक है, और फिर AC दिया हो, AB माइनस AC, तो ये पहला वाला केस बनेगा। जो पहला केस है वो इसमें बनेगा। ठीक है, अगर जो दोनों साथ वाले हैं वो पहले ना दिया होगा, यहाँ पे पहले AC दिया हो, AC माइनस फिर पहले वाला दिया हो AB, तो अब हमारा दूसरा केस बनेगा। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले में हम क्या करते हैं, जब AB माइनस AC मतलब हमें AB क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, आधार खींचेंगे, BC बना लिया पहले हमने जितना भी दिया होगा, और फिर बिंदु B पर जो दिया कोण दिया होगा उसको बना लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, B पर कोण बनाएंगे जितना भी हमें दिया होगा। ठीक है, और उसको एक लंबी सी लाइन आप खींच दोगे x तक। फिर जो हमें अंतर दिया होगा AB माइनस AC, उतना प्रकार को खोलकर B पे रख के एक चाप लगा देंगे जो D बिंदु हो जाएगा हमारा, और D को फिर C से मिला देंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, DC का लंब समद्विभाजक PQ खींचना है। तो DC आधे से ज़्यादा खोलकर D पे रख कर ऊपर और नीचे चाप लगाया, C पे रखकर ऊपर और नीचे चाप लगाया, उसको मिला देंगे। तो वो जो लाइन हमने किया समद्विभाजक PQ हमने खींची, तो वो लंबी सी लाइन खींचेंगे कि वो x वाली लाइन पे जहाँ कट करेगा, जहाँ वो कट करेगा वो पॉइंट होगा हमारा A, वो बिंदु हो जाएगा हमारा A। तो फिर A को C से मिला देंगे, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा ABC। ये तब करना है जब AB माइनस AC है। ठीक है, जब दो पहले साथ वाले दोनों हमें दिए होंगे। अब दूसरे जब केस में है तो उसमें हमने करना है ऐसे ही है, पर हम नीचे की ओर बनाएंगे, खींचेंगे कि जैसे पहले वही करना है, BC खींच लेंगे, B पर कोण बना देंगे, x वाली लाइन खींचेंगे। अब जो हम कोण वाली वो लाइन खींच रहे हैं वो हम थोड़ी लंबी सी बनाएंगे, नीचे भी खींच देंगे। ठीक है, सीधी लाइन नीचे तक खींच देंगे। तो अब जो हमें अंतर दिया होगा AC माइनस AB, वो हम B पे रख के नीचे की ओर लगा देंगे। ठीक है, D, फिर वैसे ही D को C से मिला दिया और D का लंब समद्विभाजक खींचेंगे PQ, और वो जहाँ पे इसमें x वाली लाइन पे जहाँ कट करेगा वो हमारा पॉइंट हो जाएगा P, फिर उसको से वो हमारा पॉइंट हो जाएगा A, और फिर उसको मिला देंगे। तो ये छोटा त्रिभुज बनेगा जब AC माइनस AB है। जब AB माइनस AC होगा तो ये हमारा बड़ा सा त्रिभुज बनेगा। अब एक उदाहरण देखें, एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें BC 8 सेंटीमीटर है, तो हम BC पहले 8 सेंटीमीटर बना लिया, कोण B 45, तो कोण B पे 45 डिग्री कोण बना लेंगे, सबको आता है। पहले 90 बना के उसका समद्विभाजक करोगे तो 45 बन जाएगा। लंबी सी लाइन खींच ली x तक, फिर उसका हमें अंतर AB माइनस AC दिया हुआ है। ठीक है, और ABC बनाना है, तो पहले दोनों दिए हुए ना, AB पहले वाले अल्फ़ाबेट्स पहले ही दिया हुआ है, तो हम ऊपर बनाएंगे ये सब कुछ। अंतर हमने 3.5 को वो कंपास को ओपन किया, प्रकार को B पे रखा, D पे चाप लगा दी, फिर D को C से मिला दिया, फिर DC का आधे से ज़्यादा खोलकर D पे रखकर ऊपर और नीचे चाप लगाओगे, C पे रखकर ऊपर और नीचे चाप लगाओगे, लंबी सी लाइन खींच दोगे, और वो हमें जहाँ वो कट करेगी वो बिंदु हो जाएगा A, और A को C से मिला दोगे तो त्रिभुज हमारा ABC बन जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न इसके, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। अब इसमें देखो PQ दिया हुआ है, तो पहले हमें PQ दिया होगा तब हम ऊपर बनाएंगे, पर यहाँ में दिया हुआ है PR माइनस PQ दिया हुआ है, PQ बाद में दिया हुआ है, तो ये हम नीचे को काटेंगे। QR 6 सेंटीमीटर, Q कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम कैसे बनाएंगे, सेम पहले बनाओगे वही, QR बनाया 6 सेंटीमीटर, QR, Q पे 60 डिग्री का कोण बनाओगे, तो जो पहली चाप लगती है वो 60 डिग्री की होती है ना,
तो लंबी सी लाइन ऊपर भी और उसी को नीचे तक थोड़ा ले जाओगे कि ये x तक कट कर रहा है और यहाँ y तक हो रहा है। फिर p इन अंतर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो प्रकार को खोलोगे, क्यू पे रखोगे, नीचे कट कर दोगे कि वो मान लिया हमने s है, 2 सेंटीमीटर कट कर दिया। फिर उसको r से स्केल से मिला दोगे। अब कि एक बार s पे प्रकार को आधे से ज़्यादा s करके आधे से ज़्यादा खोलोगे, s पे रखोगे, नीचे चाप लगाओगे और ऊपर चाप लगाओगे। फिर r पे रखोगे, ऊपर और नीचे चाप लगाओगे और उसको खींच के एक लंबी सी लाइन खींच दोगे। जहाँ वो ये x वाली पे लाइन पे कट कर रहा होगा वो बिंदु हो जाएगा हमारा P, और P को फिर R से मिला दोगे, ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी माइनस ए सी है, मतलब ये हमारा त्रिभुज ऊपर को बनेगा। तो पहले बी सी 3 सेंटीमीटर बनाएंगे, बी सी, बी पे 45 डिग्री का कोण बना लोगे कि पहले 90 बनाया, फिर यहाँ पे रख के प्रकार से इधर चाप लगाओगे, फिर ये बिंदु पे रख के चाप लगाओगे और लंबी सी लाइन खींच दोगे कि वो एक्स तक गया। ठीक है, फिर अब अंतर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो बी पे रखे प्रकार को 2 सेंटीमीटर खोल के चाप लगा दो, क्योंकि वो हमारा कट कर रहे हैं डी पे। डी को सी से मिलाया, डी सी का समद्विभाजक करना है, डी पे रख आधे से ज़्यादा खोल के प्रकार डी पे रखे ऊपर और नीचे चाप लगाओगे, फिर सी पे रख के ऊपर और नीचे चाप लगाओगे और एक लंबी सी लाइन खींच दोगे। जहाँ वो कट कर रहा है उस पर वो बिंदु हो जाएगा ए, और ए को सी से मिला दोगे, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। अब ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में सब नोट कर लेंगे।